बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारे पास मैथमेटिक्स क्लास 6 की है और आज हम चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.4 सॉल्व करेंगे कंप्लीट इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास कहता है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग ए नंबर लाइन। आप इनका प्रोडक्ट मालूम करें विदाउट यूजिंग ए नंबर लाइन का इस्तेमाल किए बगैर। ये आपके पास बड़ा सिंपल और आसान से क्वेश्चन हैं। दोस्तों ये हमारे पास +2 एंड +5 है, तो इसका प्रोडक्ट हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा, इसका सॉल्यूशन देखें 2 ज़रब 5, तो 2 5 10, तो दोनों प्लस हैं तो हमारे पास +10 ही आ जाएगा। इसी तरीके से इसका बीजुस देखें हमारे पास -4 एंड +7, तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा -4 मल्टीप्लाई बाई +7, तो नफ़ी ज़रब जमा नफ़ी और 4 7 28, तो हमारे पास -28 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। दोस्तों इसका आप ये सी जूस देखें जमा 9 और -2, तो इसका सलूशन हमारे पास क्या आ जाएगा जमा 9 ज़रब -2, तो 9 दूने 18 और जमा ज़रब नफ़ी, तो हमारे पास -18 आंसर आ जाएगा। इसी तरह डी जूस देखें, ये हमारे पास +6 +5 है, तो +6 मल्टीप्लाई बाई +5, इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 5 30 आ जाएगा, तो जमा ज़रब जमा हमारे पास जमा ही आता है। इसी तरह हमारे पास +13 मल्टीप्लाई बाई -10 है, तो 13 ज़रब 10 हमारे पास 130 आता है और जमा ज़रब नफ़ी 130 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम इसे सॉल्व करते हैं जमा 14 -20 को, तो हमारे पास जमा 14 ज़रब -20, अगर हम ज़रब 20 यहाँ से हमारे पास आता है 280 और जमा ज़रब नफ़ी आता है। दोस्तों इसी तरीके से आपने बकाया जितने भी अज्जा हैं वो हल कर लेने हैं। और जी जुज़ जो है ये 3 ज़रब 22 है, तो 22 3 66 और नफ़ी ज़रब जमा नफ़ी। इसी तरीके से 21 ज़रब 70 कर लेना है और नफ़ी ज़रब जमा नफ़ी, इसका आंसर आएगा। -11 और -22 से हमारे पास नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा और 22 और 11 को ज़रब दें तो इससे जो आंसर आएगा वो हमारे पास पॉजिटिव में आ जाएगा। इसी तरीके से 40 और 29 को मल्टीप्लाई करें और इसका आंसर नेगेटिव में आएगा, क्योंकि जमा ज़रब नफ़ी ही आता है। इसी तरह 5 4 20 हो जाएगा और नफ़ी ज़रब जमा नफ़ी, तो नफ़ी 20 आंसर आएगा। 10 10 100 हो जाएगा और नफ़ी ज़रब जमा नफ़ी, तो नफ़ी 100 इसका आंसर आ जाएगा। आगे कहता है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग ए नंबर लाइन। आप इन दर्ज झेल का क्या करें, ज़रब दें और नंबर लाइन पर इन्हें हमें बताएं। तो ए जुज़ है जमा 5 और जमा 3। दोस्तों इसका सलूशन देखें, जमा 5 और जमा 3 से हमारे पास इसे अगर हम मल्टीप्लाई करें जमा 5 ज़रब जमा 3, तो इससे हमारे पास जमा 15 ही आएगा। हमने क्या करना है कि हमारे पास ये एक नंबर लाइन है और नंबर लाइन पर हमने 0 से स्टार्ट करना है और 5 मरतबा 3 स्टेप लेने हैं, 1 2 3 और फिर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 5 मरतबा लिए हैं। तो हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, तो ये हमारे पास नंबर लाइन पर इसका आंसर आ गया है कि हमारे पास 5 ज़रब 3, इसका मतलब है हमने 5 स्टेप 3 मरतबा लिए हैं, तो ये आपके पास नंबर लाइन पर आंसर आ गया है। मज़ीद अगर आप इसका दूसरा क्वेश्चन देखें बी जुज़, तो बी जुज़ हमारे पास है -3 और -3 और -3, इसका प्रोडक्ट दें तो -3 ज़रब -3, तो हमारे पास 3 3 9 हो जाएगा और नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा हो जाएगा, तो जमा 9 इससे हमारे पास आएगा। दोस्तों नंबर लाइन पर हमने 0 से स्टार्ट लेना है और 3 स्टेप
3 मरतबा लेने हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो यहाँ पर हमारे पास 9 आ जाएगा। सो ये हमारे पास नंबर लाइन पर इसका आंसर शो हो गया है कि हमने 3 स्टेप 3 मरतबा लिए हैं। ठीक हो गया है। तो ये आपके पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है। इसी तरीके से आप इस सी जूस भी सॉल्व करें जो कि हमारे पास है +2 - 5। सो दोस्तों +2 - 5 इसको हमने सॉल्व किया, +2 × -5, इससे हमारे 5 दूनी 10 और जमा ज़रब नफ़ी नफ़ी, तो हमारे पास -10 आ जाएगा। सो आपने नंबर लाइन पर यह शो करना है कि आपने नेगेटिव साइड पे जाना है और 2 हमारे पास कितनी मरतबा 5 स्टेप लेने हैं। तो ये हमारे पास 1 2 1 2 1 2 3 मरतबा, 1 2 4 मरतबा, 1 2 5 मरतबा। तो देखें लेफ़्ट हैंड साइड पे आपने जाना है और लेफ़्ट हैंड साइड पे आपके पास यहाँ पर -10 पे आपने आ जाना है। तो ये आपके पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है। इसी तरीके से अगर आप इसका डी जूस सॉल्व करते हैं तो डी जूस हमारे पास है -4 + 3 -4 + 3। तो इसका सलूशन हमारे पास आ जाएगा -4 × +3, तो 4 3 12 और नफ़ी ज़रब जमा नफ़ी। तो इसका मतलब है आपने 4 मरतबा जो आपने जाना है लेफ़्ट साइड पे। ठीक है, तो ये आपके पास 0 से स्टार्ट लेना है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो आपने 3 स्टेप्स लेफ़्ट साइड पे जाने हैं और ये आपके पास क्या आ गया है, -12 यहाँ पर आपके पास आ गया है। सो आपके पास ये आंसर आ जाएगा -1 और -7, -1 एंड -7। तो -1 × -7, 7 × 7 और जमा नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा। तो आपने क्या करना है, आपने राइट साइड की तरफ 7 स्टेप्स जाने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये आपके पास नंबर लाइन पर शो हो गया है कि ये आपके पास आंसर है। इसी तरीके से दोस्तों ये आपके पास ये आपके पास ई जुज़ हैं। ठीक है, ये आपके पास ई जुज़ हैं। इसी तरह आपके पास एफ जुज़ हैं, +3 - 5। ये आप तमाम अज्जा देख सकते हैं, +3 - 5 3 5 15 नफ़ी 15। आपने लेफ़्ट साइड पे जाना है, ठीक है, और -15 पे रुक जाना है। -4 - 2, तो 4 दूनी 8। आपने राइट साइड पे यानी पॉजिटिव साइड पे 8 स्टेप आ जाने हैं। तो ये 8 आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से +1 - 5 है, -2 6 है, -3 6 है। इन तमाम स्टेप्स को आपने सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। आपके पास जो ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर है एंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। दोस्तों ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर -1 है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर +2 है। तो इनको आपस में प्रोडक्ट दें, -1 × +1, तो 1 1 1 एकम 1 और नफ़ी ज़रब जमा नफ़ी, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया दोस्तों। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपके पास कहता है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ -100 × +100। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 1 और ये 10,000 आ जाएगा, यानी 100 ज़रब 100 10,000 और नफ़ी ज़रब जमा नफ़ी। तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। सो दोस्तों आपके पास ये एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो 3.5 का है। अगर आप उसे भी देखना चाहते हैं और उसे हल करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करना, अपने फैमिली मेम्बर दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।